दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी యోహన్ का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य संख्या 31 से 42 तक। और मैं समझता हूँ सुसमाचार का पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश में देता है, सारे संसार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। और सबसे पहले यह सवाल उठता है, यीशु के सच्चे शिष्य कौन है? यीशु के सच्चे शिष्य कौन है? और यीशु कहते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 8:31 में, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो सचमुच मेरे शिष्य सिद्ध होंगे। तो यीशु के सच्चे शिष्य वे हैं जो यीशु की शिक्षा पर दृढ़ रहते हैं, अर्थात यीशु के वचनों में दृढ़ रहते हैं, वे ही यीशु के सच्चे शिष्य हैं। हमें वचनों में दृढ़ रहना है, प्रभु के वचनों से, प्रभु की शिक्षा से विचलित नहीं होना है, अर्थात यीशु की शिक्षा के अनुसार हमें जीना है। यीशु की शिक्षा को ही हमें अपने मन में सुरक्षित रखना है। और यदि हम अन्य शिक्षा को ग्रहण करेंगे जो यीशु की शिक्षा के विपरीत है, तो हम यीशु के सच्चे शिष्य नहीं हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मानेंगे ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, तो क्या हम यीशु के शिष्य हैं? यीशु के शिष्य नहीं हैं, क्योंकि यीशु क्या कहते हैं मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5:44 में, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हो उनके लिए प्रार्थना किया करो। यदि हम मानेंगे करोड़ों देवी देवता है और उनमें विश्वास करना सही है, तो हम यीशु के सच्चे शिष्य नहीं हैं, क्योंकि मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 12 वाक्य संख्या 29 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, इस्राएल सुनो, तुम्हारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने सारे हृदय, सारे मन, सारी आत्मा, सारी शक्ति से उस प्रभु को प्यार करो। यदि हम मानेंगे सिर्फ यीशु मुक्तिदाता नहीं है, अन्य कई मुक्तिदाता भी है, तभी हम यीशु के सच्चे शिष्य नहीं हैं, क्योंकि यीशु स्पष्ट कहते हैं योहन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य संख्या 6 में, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, मुझसे होकर के बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। और प्रेरित अध्याय 4:12 हमें भी वचन कहता है, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो यीशु के सच्चे शिष्य कौन है? यीशु के सच्चे शिष्य वे हैं जो यीशु की शिक्षा में, यीशु के वचनों में दृढ़ रहते हैं। यदि हम उनके वचनों के खिलाफ सोचते हैं, करते हैं, तो हम यीशु के सच्चे शिष्य नहीं हैं। और आगे प्रभु यीशु क्या कहते हैं, यदि तुम मेरी शिक्षा पर दृढ़ रहोगे तो तुम सच्चे शिष्य सिद्ध होंगे और तुम सत्य को पहचानोगे। और सत्य क्या है? सबसे पहले वो सत्य क्या है? यीशु स्वयं है। योहन के सुसमाचार अध्याय 14:6 में आप लोगों ने सुना है, मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं। तो यीशु ही वह सत्य है, और सत्य हमेशा बना रहता है, झूठ का अस्तित्व थोड़े समय के लिए है। और यीशु हमेशा के लिए बना रहता है, क्योंकि यीशु पिता के साथ में था आदि से, और समय की पूर्ति में वह मनुष्य बना, और वह मर गए या मारे गए, लेकिन तीसरे दिन जी उठे। आज भी वह जीवित है, हमेशा के लिए बना रहता है, उसका अस्तित्व है। और सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने उसका दर्शन पाया है, और अन्य धर्मावलंबियों ने भी
चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध धर्मावलंबी हो, उन्हें भी प्रभु यीशु अपना दर्शन देते हैं और आज वे यीशु में विश्वास करते हैं। तो यीशु सत्य है, इसमें कोई तर्क नहीं है। और कोई भी निरा मनुष्य जो झूठ बोलता है और झूठा काम करता है वो नहीं कह सकता मैं सत्य हूं। तो यीशु साक्षात सत्य है, इसलिए उसने कहा है सत्य मैं हूं, मैं सत्य हूं। और सत्य और क्या है सत्य? यीशु का वचन सत्य है। और हम देखते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता उन्हें सत्य की सेवा में समर्पित कर, तेरा वचन ही सत्य है, तेरी शिक्षा ही सत्य है। तो यीशु का वचन सत्य है। यीशु ने जो भी शिक्षा दी है वह सत्य, उसमें कोई झूठ नहीं है। और हम ये भी कह सकते हैं उसकी शिक्षा परिपूर्ण है, उसमें कोई झूठ नहीं है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है। यीशु की शिक्षा 100% सही है और वो हमेशा के लिए बनी रहेगी। मत्ती के सुसमाचार 24 वाक्य संख्या 35 में यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। प्रभु का वचन हमेशा के लिए बना रहेगा क्योंकि वह सत्य वचन है। और एक तीसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यीशु कहते हैं, यदि तुम सत्य को जानोगे, सत्य को पहचानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र बना देगा। यूहन्ना 8:35 में इस वचन को हम पढ़ते हैं। किस चीज से सत्य हमें स्वतंत्र बना देगा? विशेषकर पाप से। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8:34 में यीशु कहते, जो पाप करता है वो पाप का दास है। तो प्रभु यीशु में दासता से मुक्त करने के लिए, गुलामी से मुक्त करने के लिए आए हैं, विशेष करके पाप की गुलामी से। और जब हम पाप के गुलाम बन जाते हैं, हम शैतान के भी गुलाम बन जाते हैं और साथ ही साथ हम अनंत मृत्यु के गुलाम भी बन जाते हैं। तो प्रभु यीशु में पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, अनंत मृत्यु की गुलामी से, सब प्रकार की बुराइयों की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। और हमें मालूम है ईसा नाम का अर्थ क्या है? पापों से बचाने वाला। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य संख्या 21। और प्रभु यीशु ने स्पष्ट कहा है, मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य संख्या 13 में। तो प्रभु यीशु हर प्रकार के पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए आए हैं। यदि सत्य हमें स्वतंत्र बना देगा तो झूठ क्या करेगा? झूठ हमें गुलाम बनाएगा, पाप का गुलाम बनाएगा, शैतान का गुलाम बनाएगा, अनंत मृत्यु का गुलाम बनाएगा। और यदि इंसान सच्चे ईश्वर के बदले झूठे भगवान की पूजा करेंगे, देवी देवताओं की पूजा करेंगे, वह पूजा हमें अवश्य गुलाम बनाएगी। यदि हम झूठी शिक्षा को मानेंगे, झूठी शिक्षा पर विश्वास करेंगे, जो यीशु की शिक्षा के खिलाफ है, वो शिक्षा भी हमें अवश्य गुलाम बनाएगी। और हम देखेंगे रोमियो के पत्र अध्याय 1 में, आप देखेंगे रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 25 से आगे, आज संसार में इतनी सारी बुराइयां क्यों हैं? यहाँ तक समलैंगिक विवाह को कई देशों ने स्वीकृति दी है, अर्थात पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकती है, संबंध रख सकती है। और ये सारी बुराइयां क्यों है? क्योंकि लोग सच्चे ईश्वर की पूजा आराधना नहीं करते, झूठे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, असत्य की पूजा करते हैं। इसलिए रोमियो के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 25 से आगे आप देखेंगे, उन्होंने ईश्वर के सत्य के स्थान पर झूठ को अपनाया और सृष्ट वस्तुओं की उपासना और आराधना की, किंतु उस सृष्टिकर्ता की नहीं जो युग युगों तक धन्य है। यही कारण है कि ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया। उनकी स्त्रियां प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर अप्राकृतिक संसर्ग करने लगी
इसी प्रकार उनके पुरुष भी स्त्रियों का प्राकृतिक संसर्ग छोड़कर एक दूसरे के लिए वासना से जलने लगे। पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार करते हैं और स्त्री स्त्रियों के साथ व्यभिचार करती है, और आगे भी कई सारी अन्य बुराइयां। ऐसे लोग हर प्रकार के अन्याय, व्यभिचार, लोभ, बुराई से भर गए। वे ईर्ष्या, हत्या, वैर, छल कपट, दुर्भाव से परिपूर्ण है। वे चुगलखोर, परनिंदक, ईश्वर के बैरी, दृष्ट, घमंडी, डींग मारने वाले हैं। वे बुराई करने में चतुर है, अपने माता पिताओं की आज्ञा नहीं मानते और विवेकहीन तथा अविश्वासी है। उनमें प्रेम और दया का अभाव है। वे ईश्वर का यह निर्णय जानते हैं कि इस प्रकार के कर्म करने वाले प्राण दंड के योग्य है। तो मतलब जब हम झूठे देवी देवताओं की पूजा करते हैं, असत्य की पूजा करते हैं, हम बहुत सारी बुराइयों में फंस जाते हैं और हम प्राण दंड के योग्य बन जाते हैं। हम स्वर्ग राज्य से वंचित हो जाएंगे। तो आज बड़े दुख की बात है कि समलैंगिक विवाह को भी आज स्वीकृति दी जा रही है, जो बाइबल के अनुसार बहुत बड़ा पाप है। लेकिन ऐसी कमजोरी कैसे मानव में आ गई? गलत देवी देवताओं की पूजा के कारण, असत्य की पूजा के कारण, जानवरों की पूजा के कारण, मनुष्यों की पूजा के कारण ऐसी बुराई इस संसार में आई। कुरिन्थियों के पहले पत्र अध्याय वाक्य संख्या 9 से 10 तक में वहां पे संत पौलुस कहते, आप लोग धोखे में ना रहे। व्यभिचारी, मूर्ति पूजक, परस्त्रीगामी, लौंडे और पुरुषगामी, चोर, लोभी, शराबी, निंदक और धोखेबाज ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। तो यदि हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना एक ही उपाय है, हमें सच्चे ईश्वर को जानना है, उस सच्चे ईश्वर की आराधना और पूजा करनी है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1:12 में संत यूहन्ना लिखते हैं, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। तो हमें एकमात्र सच्चे ईश्वर को जानना है और उनकी आराधना पूजा करनी है, तब हम सच में ईश्वर की संतान बनेंगे और स्वर्ग राज्य में हमें अधिकार प्राप्त होगा।